नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। रामनगरी में भव्य दीपोत्सव ने रचा इतिहास। 29 लाख दिए जलाकर किया गया स्वागत। गिनीज बुक में दर्ज हुआ दीपोत्सव का रिकॉर्ड। अयोध्या में मां सीता सहित अयोध्या पहुंचे प्रभु श्री राम। सीएम योगी ने उतारी आरती। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान सीएम योगी बोले, जहां कभी राम भक्तों पर गोलियां चली थी वहां हमने दीप जलाए। दीपावली पर दीप और मोमबत्ती पर अखिलेश यादव के बयान को डिप्टी सीएम मौर्य ने बताया हिंदू आस्था का अपमान। का सार्वजनिक मांगे माफी। भाजपा समीक्षा बैठक के दौरान मायावती बोली, दलितों के साथ अन्याय रोकने के लिए सत्ता हासिल करना जरूरी, तभी होगा बहुजन का कल्याण। एटा में पटाखा गोदाम में भीषण धमाका। 4 दुकानें धराशायी, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मथुरा से है, जहां पर थाना रिफाइनरी क्षेत्र में आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर चलती बस में आग लग गई। आग लगने के कारण मौके पर हड़कंप मच गया। किसी तरह बस में सवार यात्रियों को निकाला गया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में 3 लोग मामूली रूप से झुलसे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। आपको बता दें कि आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर रात करीब 3 बजे निजी ट्रैवल्स की स्लीपर बस जैसे ही थाना रिफाइनरी क्षेत्र के बाद गांव के पास पहुंची, उसमें अचानक आग लग गई। हादसे में 3 लोग मामूली रूप से झुलसे, उपचार जारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चलती बस में आग लगने से हड़कंप मचा। कुछ ही देर में आग ने लिया विकराल रूप। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, चलती बस में आग लगने से मचा हड़कंप। कुछ ही देर में आग ने लिया विकराल रूप। बड़ी जानकारी मथुरा से आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये पर्व सत्य, सनातन, सदाचार और सकारात्मकता की शाश्वत विजय का प्रतीक है। सीएम योगी ने अपने संदेश में कहा कि दीपोत्सव केवल दीप जलाने का अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा में आशा का आलोक, समाज में समरसता का स्पंदन और राष्ट्र में नव जागरण का संकल्प है। उन्होंने प्रभु श्री राम और माता जानकी की कृपा से सभी के जीवन में विश्वास, उत्साह और उमंग का दीप प्रज्वलित होने की कामना की है।
और अगली बड़ी खबर आपको मथुरा से बताते हैं, जहां पर 54 सालों के बाद बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोला गया, जिसमें सोने चांदी की छड़ें व दुर्लभ सामान। मथुरा वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के तोशखाने को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। हाई पावर कमेटी के निर्देश पर दूसरे दिन भी मंदिर के खजाने को खोला गया, जिसमें मंदिर सेवायत गोस्वामियों की मौजूदगी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्यवाही संपन्न हुई। करीब 2 घंटे तक चली इस कार्यवाही में मंदिर के खजाने से एक सोने की छड़ी, 3 चांदी की छड़ियां, कुछ मोती, नग और बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के व बर्तन बरामद हुए हैं। चांदी की छड़ी निकली है, कुछ तांबे के सिक्के निकले, 3 चांदी की, 1 सोने की छड़ी। अच्छा, सोने की जो है उसकी क्या वजन कितना होगा? अब ये तो वो बताएंगे। वजन अभी तक नहीं देखा गया है। छड़ी जो बिहारी जी के हाथ में रहती है, 4 फुट के करीब। और चांदी की जो है, चांदी की भी इतनी बड़ी और नग वगैरह छोटे छोटे जो है वो भैया ने देखे, वो बताएंगे। भैया उसकी काउंटिंग हो चुकी है, अब वो सीलिंग की कार्रवाई चल रही है। जो सामान जहाँ मिला था उसको एज इट इज हालत में से उसी पे रख के सील किया जा रहा है। क्या क्या सामान? जो सामान मिला उसका प्रॉपर लिस्ट बनाई गई है और उसके बारे में आपको फिर बताया जाएगा, कमेटी द्वारा बताया। सर, ये खजाने को इससे पीस कर दिया जाएगा, सामान को अंदर रखकर? अभी तो वो जैसे था वैसे ही सील रहेगा, फिर उसके बारे में कमेटी निर्णय लगेगी उसका क्या करना है और उसे किस रूप में फिर उसको असेसमेंट करा के और उसको कहाँ जमा करना है, कमेटी निकल गई। नहीं, आज की प्रक्रिया पूरी हो गई। कुछ खोल दिया गया है, सबकी इन्वेंट्री बन रही है, बना ली गई है। एक तिजोरी में 2 चांदी को तांबे के सिक्के मिले हैं, लगभग 1942 के लगभग के है, वो पक्का नहीं है। और एक तिजोरी में 3, 4, 5 नग मिले हैं, जिनके फोटोग्राफ हमारे पास हैं। नीचे वाले कुछ नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है। और एक बक्से में, काठ के बक्से में 3 चांदी की छड़ियाँ और 1 सोने की चमचमाती सीढ़ियाँ मिली है, छड़ी मिली है। अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर दीपावली पर्व के मौके पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों की विक्रय पर प्रभावी रोकथाम एवं गुणवत्ता सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन विभाग ने जनपद में चलाए गए विशेष छापामारी अभियान के दौरान मिलावट की आशंका को लेकर विभिन्न खाद्य पदार्थों के 38 नमूने संग्रहित जांच करके राज्य के प्रयोगशाला भेजे गए। दूषित पाए जाने पर 4 क्विंटल से अधिक मिठाइयां, बताशे, खोया सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों को तत्काल ही नष्ट कराया गया। अजीत कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय प्रधान के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवदास सिंह, संजय कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी जनपद के फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, कामगंज सहित विभिन्न नगरों एवं कस्बों के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों अचानक छापामार कार्रवाई कर जांच पड़ताल की गई है। देखिए, दीपावली के दृष्टिगत हम लोगों ने दशहरे से ही अभियान चला रखा है और दशहरे के पहले भी अभियान चलाया था। अभी तक कुल 38 नमूने विभिन्न स्थानों से खोया, मिल्क प्रोडक्ट, मिठाइयाँ और खाद्य तेल और जो भी ऐसे पदार्थ जो कि दीपावली में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं उन सब का नमूना लिया। जो भी निर्माण इकाइयाँ इस तरीके की हमारे यहाँ थीं जहाँ निर्माण होता है उनका भी हमने उनकी चेकिंग कराई और जो हमें ख़राब सामग्री दिखाई दी लगभग 4 कुंटल के करीब 400 किलो नष्ट भी कराई गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव 2025 की सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अयोध्या में श्री रामलला के रूप में स्वयं धर्म ने अवतार लिया है। अयोध्या धाम में साल 2017 से दीपोत्सव के फैसले पर हो रहा अमल, जिसके तहत लाखों दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। 500 सालों को संघर्ष के बाद अयोध्या सनातन समान भव्यता प्राप्त कर सकी है। सीएम ने कहा, अयोध्या में प्रज्वलित प्रत्येक दीप संदेश देता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। 1947 में देश को आजादी मिलने के साथ देशवासियों को उम्मीद के मुताबिक सांस्कृतिक आजादी नहीं मिल सकी और 1949 में मूर्ति हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप आस्थावान समाज को रामलला हम आएंगे मंदिर यहीं बनाएंगे संकल्प लेना पड़ा। योगी ने सवाल किया कि आखिर किसने जन आस्था को कैद कराया। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस ने शपथ पत्र देकर बताया कि प्रभु राम काल्पनिक हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के यूपी की सत्ता में काबिज रहते इसी अयोध्या में श्री राम के भक्तों पर गोलियां बरसाने में संकोच तक नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी विज्ञापनों में उप मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल न होने को लेकर एक बार फिर तीखा तंज कसा है। यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में उप मुख्यमंत्रियों के दोनों पद समाप्त कर दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में कहा कि जनता पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री के दोनों पद समाप्त कर दिए गए क्या। विज्ञापन में कनिष्ठ मंत्रियों के नाम तो दिख रहे हैं लेकिन डिप्टी सीएम साहब लोगों के क्यों नहीं। खबर है बुलंदशहर से, जहां पर दीपावली, छठ पूजा और अन्य त्योहारों के मद्देनजर ट्रेनों में भीड़भाड़ को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल व जीआरपी के द्वारा विशेष चेकिंग अभियान व बंदोबस्त की व्यवस्था की गई है। त्योहारों की भीड़भाड़ को देखते हुए सहायक सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल अलीगढ़ गुलजार सिंह की उपस्थिति में प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल खुर्जा नंदलाल मीणा के नेतृत्व में आरपीएफ व जीआरपी द्वारा संयुक्त रूप से दीपावली, छठ व आगामी त्योहारों के मद्देनजर चेकिंग की गई। इस दौरान प्लेटफॉर्म, यार्ड, सर्कुलेटिंग एरिया तथा गाड़ियों में चेकिंग की गई। बाद में सहायक सुरक्षा आयुक्त द्वारा बल सदस्यों को ब्रीफ भी किया गया। बरेली के बिथुरी चैनपुर थाना क्षेत्र के रजऊ परसपुर गांव में 15 अक्टूबर को रावण वध के दौरान हुई युवक अभिषेक यादव के निर्मम हत्या के मामले में बरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गहन जांच के बाद हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अक्टूबर 2025 को थाना बिथरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रजऊ परसपुर के पास एक मेला लगा हुआ था। उसके बाहर हाईवे के पास एक व्यक्ति अभिषेक को चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी।
इसमें जो मृतक अभिषेक थे उनके पिताजी की तहरीर पर 3 व्यक्तियों को नामजद करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 487/25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया था। सम्यक विवेचनों उपरांत जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी संलिप्तता अभी तक इस मुकदमे में नहीं पाई गई है और 5 अन्य अभियुक्तगणों का नाम प्रकाश में आया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर उनके हालिया दीपावली संबंधित बयान को लेकर करारा हमला बोला है और मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखी पोस्ट साझा करते हुए अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने अपने पोस्ट में अखिलेश यादव को टैग करते हुए कहा, अखिलेश यादव जी, आपसे अनुरोध है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू आस्था का अपमान करना बंद करें। केशव प्रसाद मौर्य ने विशेष रूप से कुम्हार समाज के रोजगार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, आपने दिवाली पर दिए बेचने वाले प्रजापति समाज के रोजगार को भी छीनने का घिनौना कृत्य किया है। मौर्य ने जोर देकर कहा कि भारतीय संस्कृति में दीपदान सदियों पुरानी परंपरा है जो प्रकाश, सद्भाव और आस्था एवं श्रद्धा का प्रतीक है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।